सपनों के दृश्य और जागृत अवस्था के दृश्य को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। अब ये बड़ा कीमती सूत्र है। यमन नचिकेता से कह रहे हैं कि स्वप्न के अनुभव को, जागृत के अनुभव को, जिसके द्वारा मनुष्य बार बार देखता है। यह एक बहुत मजे की बात है। शायद आपने कभी निरीक्षण न की हो, गलती हो गई हो, शायद चूक गए हो। चूकने जैसे ही नहीं, क्योंकि उसके आधार पर जीवन में बहुत कुछ नए आयाम खुल सकते हैं। रात आप स्वप्न देखते हो, जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न बिल्कुल सत्य मालूम पड़ते हैं ना। सवेरे उठते झूठ मालूम पड़ता है कि भाई ये स्वप्न था। स्वप्न में ही यह जानना कि यह असत्य है बिल्कुल असंभव है। हो सकता है कि असंभव तुमको। स्वप्न जब तक चलता है पूर्णतः सत्य लगता है कि हाँ ये सही चल रहा है। असंगत से संगत स्वप्न भी पूर्णतया सत्य होता है। आप चाहे भीख मांगते हो सड़क के किनारे, लेकिन स्वप्न में अगर सम्राट हो जाओ तो आपको संदेह नहीं होता कि आप भीख मंगे हैं, क्या भिखारी है। आप सम्राट ही लगेगा कि मैं सम्राट हूं। बिल्कुल भरोसा आ जाता है 100%। स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं। स्वप्न में अब तक एक आदमी नास्तिक नहीं देखा जो संदेह करे। मानना ही पड़ता है स्वप्नों को कि वह ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भिखारी ही मानता है कि मैं सम्राट हूं। सम्राट भी कभी कभी अपने को भिखारी मानते हैं। और स्वप्न में कुछ भी संगत असंगत घटे, आप में तर्क उठता ही नहीं। आप कंपैरिजन नहीं करते, जो है वह सही। कुछ भी घटे, कैसी भी घटना हो, बिल्कुल भरोसा आता है। हाँ, सवेरे की बात अलग है, लेकिन उस वक्त भरोसा आता है 100%। तभी स्वप्न के भीतर सत्य है। स्वप्न बाहर जब आप जागते हो तब असत्य हो जाते हैं। जैसे ही आप जागते हो और पाते हो कि अपने कमरे में मैं सोया हूं, तब तुरंत आप समझ गए कि आप ऊपर से नीचे आ गए, सम्राट से भिखारी हो गए। फिर सोचते हो सब झूठ था, फिर हंसने लगते हो। लेकिन एक और दूसरे मजे की बात, जब आप स्वप्न में जाएंगे रात, तो आपने जागरण में जो देखा था वह सब झूठ हो जाता है। और ज्यादा झूठ हो जाता है, क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है, जागरण। लेकिन स्वप्न में जागा अनुभव बिल्कुल याद नहीं रहता। थोड़ा बहुत स्वप्न तो याद रह जाता है जब आप सुबह जागते हो, लेकिन जब आप रात सोते हो तब थोड़ी बहुत जागृत का अनुभव शेष रहता है। इसीलिए भारतीय मनस्विदियों ने कहा है कि स्वप्न जागृत से भी ज्यादा गहरा अनुभव है, क्योंकि जागृति स्वप्न को पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। सुबह कुछ न कुछ याद रह जाता है, लेकिन स्वप्न पूरी तरह आपकी जागृत को पोंछ डालता है। कुछ भी याद नहीं रहता, रंच मात्र थोड़ा भी याद नहीं रहता। निश्चित स्वप्न की धारा बड़ी प्रगाढ़ है। स्वप्न में जागरण असत्य हो जाता है, जागरण में स्वप्न असत्य हो जाता है। फिर सत्य का क्या है? चांगसे की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है। उसने एक रात में स्वप्न देखा है कि सुबह उदास होकर बैठ गया। उसके शिष्य ने पूछा, तुम उदास, व्हाट हैपन, क्या हुआ? उसने कहा कि रात में मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हो गया हूं। तो शिष्यों ने कहा, छोड़ो भाई, स्वप्न से कैसी उदासी, अब तो जाग गए ना। उसने कहा, नहीं, बड़ी अड़चन हो गई।
अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि रात अगर चांग से तितली हो सकता है सपने में, तो अब यह हो भी सकता है कि तितली सपना देख रही हो और सोच रही हो कि मैं चांद से हो गया। तो अब मैं क्या करूं? अगर चांद से सपना देख सकता है तो तितली हो गया, तो तितली क्यों नहीं सपना देख सकती कि मैं चांद से हो गए? और अब मैं कौन हूं? जागा हुआ चांद से या सोया हुआ तितली? सपना चल रहा है कि जो चल रहा है वह सच है। स्वप्न असत्य कर देते हैं जागरण को, जागरण असत्य कर देता है स्वप्न को। सत्य का है सत्य दोनों में से कोई भी नहीं। सत्य तो सिर्फ देखने वाला है, जिसको दोनों ही असत्य नहीं कर पाते। रात भी एक चीज मौजूद थी, देखने वाला स्वप्न देखता है, और दिन में भी एक चीज मौजूद थी जो देखने वाला जागृति के अनुभव देखता है। सपने बदल जाते हैं, जागरण बदल जाता है, लेकिन देखने वाला अपरिवर्तनीय है, रूप से सतत मौजूद रहता है। वह दृष्टा ही केवल सत्य है, जो देख जाता है वह तो सब असत्य हो जाता है। जो देखने वाला है वही केवल सत्य रह जाता है। स्मरण रखे, असत्य देखने के लिए भी सत्य देखने वाला चाहिए। झूठ स्वप्न को भी देखने के लिए एक सच्चा देखने वाला चाहिए। अगर देखने वाला भीतर न हो तो असत्य भी नहीं देखा जा सकता। दूसरा सूत्र यमराज कह रहे हैं, स्वप्न के दृश्यों को और जागृत दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमानी मनुष्य शोक नहीं करता। जो उसको पकड़ लेता है, जो देखने वाला है, फिर वह शोक नहीं करता। चीन में एक बहुत सुप्रसिद्ध कथा है कि एक सम्राट का पुत्र बीमार है। एक ही पुत्र है, एकलौता, मरने के करीब। सम्राट रात भर जागता रहा है, उसके साथ बाजू में बैठा है, सेवा करते अपने बेटे की। 4 बजे है करीब, उसकी नींद लग गई। सोचा था रात भर जागता रहेगा, क्योंकि बेटा कभी भी मर सकता है और अंतिम क्षण में बाप उसके साथ होना चाहता है। लेकिन झपकी लग गई। झपकी में उसने एक स्वप्न देखा कि वह सारे जगत का सम्राट है। उसके 12 पुत्र है और हर पुत्र का एक स्वर्ण महल है, अपरंपार संपत्ति। जब वह स्वप्न देख रहा था तभी उसका बेटा मर गया। पत्नी छाती पीटकर रो रही है, तो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो बजाय रोने का वह खिलखिलाकर हंसने लगा। तो उसके पत्नी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हुए, हंस क्यों रहे हो? बेटा मर गया और तुम हंसते हो। उसने कहा, मैं हंस इसीलिए रहा हूं कि किस लिए रो मैं? अब अभी अभी मेरे 12 पुत्र थे, ऐसे सुंदर जैसे मैंने कभी देखे नहीं। इतना विराट साम्राज्य था, अनंत खजाना था, सब खो गया। और जब मैं उन 12 पुत्रों के साथ था, तब मैं इस पुत्र को स्मरण भी नहीं रहा मुझे, इस पुत्र का, कि यह भी है। मरने जीने की बात अलग, अब 12 पुत्र मर गए, तुमने उठाया इसलिए खो गए सब, 12 के 12 पुत्र। अब मैं सोच में पड़ रहा हूं कि किसके लिए रोऊं? अब कौन सा सच है, ये क्या हो? न तो रात सपने में देखे गए 12 पुत्र सत्य है, और न दिन में के सपने में देखा हुआ एक पुत्र गया वह सत्य है। सत्य रो सिर्फ देखने वाला, जो इस देखने वाले को पकड़ने लगता है, उसके सिद्ध होने का पहला कदम उठ गया। फिर उसे कोई शोक, कोई दुख नहीं पकड़ता, क्योंकि दुख पकड़ा है बाहर की चीजों को। पकड़ने का कारण जो भीतर का दृष्टा है,
जो भीतर का दृष्टा को पकड़ लेता है उसे फिर कोई दुख का कारण नहीं बचता, आनंद उसकी सहज अवस्था हो जाती है। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाला तथा भूत वर्तमान और भविष्य शासन करने वाला इस परमात्मा को अपने लिए समीप जानता है, उसके बाद वह कभी किसी की नींद नहीं करता, निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है। यमराज कह रहे हैं नचिकेता को, अगर आपको दृष्टा का अनुभव होने लगे, दर्शन से आंख हटे, दृश्य से आंख हटे और पीछे छिपे दृष्टा से थोड़ा सा भी तालमेल बैठने लगे, तो परमात्मा को आप पाएंगे कि उससे ज्यादा समीप और कोई भी नहीं। तुम्हारे भीतर है परमात्मा, अभी उससे ज्यादा दूर और कोई भी नहीं। दूसरों को छूने के लिए तुमको तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, उससे भी पास है परमात्मा। तुम्हारे सांस के अंदर है परमात्मा। अभी सिर्फ कोरी स्लाइट है, कोरा शब्द। और जब भी हम सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है, बहुत दूर कहीं सिंहासन पर, तो यात्रा बड़ी लंबी मालूम पड़ती है। और परमात्मा यहां बैठा है, ठीक तुम्हारे सांसों के पीछे। मोहम्मद पैगंबर ने कहा है कि तुम्हारी गले की नस जो काट दी जाए तो तुम मर जाओ। वह जितने तुम्हारे पास है उतना तुम्हारे पास है परमात्मा। परमात्मा उससे भी ज्यादा पास है, पास से भी पास, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। लेकिन यह ख्याल तभी आएगा जब दृष्टा पर ध्यान जाने लगे, तो परमात्मा एकदम निकट है। और जिसको परमात्मा इतना निकट मालूम होगा, अपने विचारों में ध्यान रहे, उसे सभी में परमात्मा मालूम होगा। फिर यह एक नियम है, जीवन का अनिवार्य नियम। जो अपने भीतर दिखाई पड़ता है वही आपको दूसरों के भीतर दिखाई पड़ता है। अगर आप चोर हो तो आपको चारों तरफ चोर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप साजिशबाज हो तो आपके तरफ चारों ओर बेईमान लोग नजर आएंगे। तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे आजू बाजू लोग तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। एक छोटी सी कथा कह दूं। दो युवक रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों भी जेब कतरे, एकदम जिगरी दोस्त। पहला युवक अपनी जेब में हाथ डालकर टटोलता है, बाहर निकलता है। दूसरा भी उसके बाद तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है और बाहर निकलता है। दोनों ऐसे आधे घंटे में 5 या 10 बार करते हैं, जेब में हाथ डालते बाहर निकालता है। दोनों भी चोर, दोनों भी जेब कतरे। तो पहले वाला पूछता है कि तू अपने जेब में क्यों हाथ डाल रहा है? उसने कहा कि मेरे जेब में घड़ी है इसलिए मैं हाथ डालता हूं, है कि नहीं? और दूसरा वाला पहले वाले से पूछता है कि तू क्यों हाथ डालता है? उसने कहा मेरे जेब में पैसा है इसलिए मैं चेक कर रहा हूं है या नहीं। दोनों ही जेब कतरे, एक के ऊपर एक का भरोसा नहीं है कि कोई छीन ना ले। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दूसरों के संबंध में जो भी धारणा हमारी होती है वह बहुत गहरे में अपनी धारणा होती है। अगर आप चोरों से बहुत सचेत रहते हो तो समझना कि चोर भीतर छिपा है, अन्यथा इतने सचेत आप न रहेंगे। क्या कारण है सचेत रहने का इतना? जो हमारे भीतर है वही हमारी धारणा है कि मनुष्य के बाबत। इसीलिए बुरा आदमी कभी नहीं मान पाता कि कोई अच्छा आदमी हो सकता है। बुरा आदमी मानता है कि अच्छा दिखाई पड़ता होगा, ढोंग रचाता होगा, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बुरा आदमी हमेशा कोशिश में रहता है कि अगर आप उससे कहे कि फला आदमी अच्छा है तो अविश्वास से सिर हिलाएगा। वह कहेगा कि ठहरो, थोड़े दिन में समझोगे कि वह आदमी क्या है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर तक चीजें नहीं छिप सकती, पता चल जाएगा तुम्हें। वह पूरी कोशिश करने में लगता है कि वह आदमी कैसा बुरा है, दिखाने की करेगा पूरे कोशिश। तो बुरा होने का तो पक्का भरोसा है, अच्छा होना तो आवरण ही हो सकता है। सिर्फ अच्छा आदमी ही भरोसा करता है कि दूसरा अच्छा हो सकता है।
अच्छा आदमी मुश्किल पाता है कि कोई आदमी बुरा कैसे हो सकता है, क्यों होगा। और ध्यान रहे, अगर आपको दूसरे के बुरे होने पर तत्काल भरोसा आ जाता है तो भूलकर मत समझना कि आप अच्छे आदमी हैं। वह कसौटी है। अच्छे आदमी तो बड़े मुश्किल है यह भरोसा लाना कि दूसरा बुरा है। वह सोच ही नहीं सकता कि दूसरा कोई बुरा हो सकता है। बुरा हो तो भी ठीक वैसे ही जैसे बुरा आदमी को भरोसा लाना मुश्किल है कि दूसरा आदमी अच्छा हो सकता है। हम सोच ही नहीं सकते अपने से बाहर। इसलिए जिस व्यक्ति को दृष्टा का अनुभव होने लगे, जिस व्यक्ति को दृष्टा का अनुभव होने लगता है, उसे सबसे भीतर भी दृष्टा का अनुभव होने लगता है। वह आपके शरीर को ही नहीं देखता, आपके भीतर की झलक उसे मिलने लगती है। उससे सब तरफ परमात्मा मौजूद मालूम होता है। इसीलिए निंदा असंभव हो जाती है। निंदा असंभव तभी हो सकती है जब दूसरे में हम परमात्मा दिखाई पड़ने लगे, तब तो स्तुति हो सकती है, निंदा होने का कारण ही नहीं। हमें सब तरफ शैतान दिखाई पड़ता है, इसीलिए निंदा चलती है। शैतान को शैतान दिखाई पड़ता है, परमात्मा को परमात्मा दिखाई पड़ता है। आप जो हो वही आप जगत का अनुभव है, उसी का आप फैलाव हो। उस दिन समझना कि आपके भीतर सत्यत्व का उदय हुआ, जिस दिन आपको शैतान दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाए। राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई है। कुरान में एक जगह वचन आता है कि शैतान को घृणा करो। उसने कुरान का वह वचन काट दिया है, कट कर दिया पेन से। यह बड़ी असभ्यता की बात है, अशिष्ट है कि कुरान में कोई सुधार किया जा सकता है, कि गीता या वेद में कि आप बैठे और सुधार करें। एक फकीर जुनेद राबिया के घर में मेहमान था। उसने सुबह सुबह राबिया को कुरान उठाकर देखा तो उसने देखा कि उसमें कुछ सुधार किया है, कटछाट। तो जुनेद ने कहा कि कैसी नासमझी है ये तो पाप का कृत्य है, कुरान में कोई सुधार नहीं हो सकता, और तूने ये क्या किया राबिया। तो राबिया ने कहा किसी और ने नहीं, मैंने ही किया है यह। तो जुनेद ने कहा कि तू ऐसी नास्तिक ऐसा काम करती है। तो राबिया ने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं। जब से प्रभु का अनुभव होने शुरू होने लगा, जब से अल्लाह का अनुभव शुरू होने लगा, मुझे शैतान नहीं दिखाई पड़ता। तो घृणा मैं कैसे करूं। तो यह वचन मेरे लिए योग्य नहीं है, यह वचन मुझसे तालमेल नहीं खाता। शैतान कहाँ है। अब तो शैतान में भी मैं अल्लाह को देखती हूँ, परमात्मा को देखती हूँ। वह सामने मेरे आकर खड़ा भी हो तो मुझे उसमें परमात्मा अल्लाह दिखाई पड़ेगा। इसलिए अब घृणा करना का कोई उपाय नहीं। इसलिए लकीर मैंने काट दी जिसमें मेरा कोई तालमेल नहीं है। अब मेरी कुरान में वह लकीर नहीं कर सकता, मैंने काट दी जिससे मेरा कोई तालमेल नहीं। अब मेरे कुरान में वह लकीर हो ही नहीं सकती, अब वह शब्द हो ही नहीं सकते। यह सूत्र मेरे लिए नहीं बैठ सकता। यह सूत्र कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह समीप है, समीपतम, उसके बाद वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। श्रुति सहज हो जाती है, उसके भीतर उसकी झलक दिखाई पड़ती रहेगी। तब अब शैतान में भी परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वही है परमात्मा जिसके विषय में तुम पूछा था। यमराज नचिकेता से कहता है, जो जल आदि 5 तत्वों से पहले ही अजन्मा था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हुआ हृदय, गुहा में प्रवेश करने वाला जीवात्माओं के साथ स्थिति रहने वाला परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। यमराज नचिकेता से कह रहे, कौन देखता है ठीक, किसकी दृष्टि है ठीक, और दृष्टि ही ठीक न हो तो परमात्मा का दर्शन असंभव है। कौन देखता है ठीक, वह देखता है ठीक जो हृदय की गुफा में छुपा हुआ उसको पहचान लेता है जो अजन्मा है। हृदय का तो जन्म हुआ है,
गुहा तो बनी है, मिट जाएगी। शरीर तो निर्मित है, बिखर जाएगा। जन्मा है, मृत्यु होगी। इस शरीर की गुफा में छिपा हुआ अजन्मा कोई है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जो कभी मिटेगा नहीं। उसे जो देखता है वही देखता है। बस उसके पास ही आंख है, बाकी सब अंधे। भीतर की दृष्टि, बाकी सब अंधे। बाहर कितने ही दिखाई पड़ते हो, जो स्वयं को नहीं देख पाता उनका आंखों का होना न होने के बराबर। उपनिषद कह रहा है कि वह ठीक देखता है जो अजन्मा को हृदय की गुफा में पहचान लेता है। यह है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। जो देवी आदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है तथा जो हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके वहीं रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थी है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। प्राण की ऊर्जा का नाम है आदिति। जीवन ऊर्जा का नाम है आदिति। यह जो भीतर जीवन की धारा बह रही है, उस धारा को जो पहचान लेता है। हम शरीर को ही पहचानते हैं। शरीर नदी नहीं है, सिर्फ नदी का किनारा है। शरीर के दो किनारे हैं, बीच नदी बह रही है। किनारे तो हमें दिखाई पड़ते हैं, नदी नहीं दिखाई पड़ती। नदी सरस्वती जैसी है, अदृश्य, किनारे भर दिखाई पड़ते हैं। सूखा बगीचे का मार्ग दिखाई पड़ता है, नदी नहीं दिखाई पड़ती। शरीर किनारा है, उसके सहारे कुछ और बह रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता। प्रतिपल आपके रोए रोए में ऊर्जा बह रही है। ऊर्जा तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। ये बिजली के बल्ब जल रहे हैं, ये बल्ब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तारों के भीतर से बहती हुई ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती। आज तक बिजली को किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ बिजली का उपयोग देखा है। आज तक कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, सिर्फ शक्ति का अभिव्यक्ति प्रकट होता है। यह जो बिजली का बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सिर्फ उपयोग है। लेकिन बिजली क्या है, ना उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई कभी देखे भी नहीं सकता। शक्ति का कोई दर्शन नहीं होता। शक्ति अरूप है, निराकार है। आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन कौन चलाता है, कौन बैठाता है, कौन बोलता है, कौन चुप होता है, यह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। वह प्राण ऊर्जा, उसका नाम है आदिति। उस प्राण ऊर्जा को जो आपके भीतर देख लेता है, वही देखता है, वही यथार्थ देखता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है नचिकेता। यमराज के वाक्य है ये। जो सर्वज्ञ